अब अपन ने पहले कहाँ तक पढ़ लिया था? पहले अपन ने हाउ टू इम्प्लीमेंट ये पढ़ लिए थे कि 2 इनपुट नैंड गेट से कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अपन ने ये देखा था कि और गेट के लिए 3 नैंड गेट लगते हैं, एंड के लिए 2 लगते हैं और नैंड के लिए 1 ही लगता है। अपन रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन से, अपन ने खुद सॉल्व करे थे। एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बी बार प्लस ए सी बार, ये SOP में है। ठीक है, जब SOP में हो तो जनरली अपन इसका मॉड ले लेते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो डी मॉर्गन से वो POS में बन जाता है। तो फिर उसको अपन नैंड फॉर्मेट में बन जाता है, क्योंकि अपन को और यूज़ नहीं करना है और से भागना है। तो अपन को एफ SOP में दिया था, अपन ने उसका वो कॉम्प्लीमेंट लिया, तो कॉम्प्लीमेंट लेके ये बन गया। अब इसको लगाने में 2 नैंड तो इसको जनरेट करने में लगेंगे। ठीक है, 2 नैंड क्यों लगेंगे? एक बी डैश बनाने के लिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नैंड लेने के लिए ये लगेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ये लगेगा। तो अब ये हो गया P, ये हो गया Q, तो हमारे पास F डैश इक्वल टू PQ हो गया। पाँच लगेंगे इसमें? 5 नहीं लगेंगे, 5 ही लग रहे हैं। 2 नैंड तो जनरेट करने में इसको लगेंगे, 2 इसको जनरेट करने में लगेंगे। ये दोनों जनरेट हो गए। उसके बाद अपन को जैसे ये दोनों जनरेट हो गए, तो इसके बाद अब मुझे सिर्फ PQ बार बनाना है ना। मुझे F डैश तो मिल गया PQ, मुझे तो चाहिए F इक्वल टू PQ का होल बार। तो मैं यहाँ पे एक और एंड क्यों लगाऊंगी, जब मैं सीधे इन दोनों को PQ को दे करके नैंड लगा सकती हूँ। तो ऐसे कुल मिला के 5 लगेंगे, दिमाग नहीं लगाना है उसमें उल्टा सीधा। R2N, तो ये हो गया अपना, इसको ऐसे अब से अपन ने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो अपन को एक्सप्रेशन में कोई हिडन नैंड ना हो, तो हिडन नैंड अगर होता है तो उससे अपने नैंड गेट्स बढ़ जाते हैं। सबसे पहले चेक कैसे करते हैं हिडन नैंड हो ना हो, या तो कॉमन लेके या फिर इन्वर्स ट्रांसपोज थ्योरम से। इन्वर्स ट्रांसपोज थ्योरम हमने पीछे पढ़ी है, याद करो। तो नैंड इक्वल टू इन्वर्टेड और कब मिलेगा? हिडन नैंड तभी लगेगा जब वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो तो सोचेंगे। हिडन नैंड तभी सोचेंगे जब वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, मतलब अगर एक कॉम्प्लीमेंट है, एक वेरिएबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल है, तो हो सकता है कि हिडन नैंड हो। ठीक है, तो हिडन नैंड तभी होगा जब 2 वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, तब सोचेंगे। 2 वेरिएबल अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो तब हिडन नैंड होता है, क्योंकि A डैश प्लस B डैश अगर होगा तो वो A इंटू B का होल बार बनेगा ना, तो इसीलिए 2 कॉम्प्लीमेंट ज़रूरी है। तो 2 वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में है, हिडन नैंड मिल सकता है। तो हिडन नैंड मिल सकता है, उसके लिए क्या करेंगे अपन? इसमें ट्रांसपोज थ्योरम लगाएंगे। B और B डैश दोनों है, B के साथ में इधर पे A है, इधर पे B डैश और A डैश आएगा, तो B डैश प्लस A डैश मिलके BA का होल बार बन जाएंगे, हिडन नैंड बन गया। अपन ने इसको R मान लिया, इसको बनाने के लिए सिर्फ 1 लगेगा, ये SOP में है, तो इसको अपन RA प्लस RB का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, RA बार इंटू RB बार बन गया। इसको बनाने में 1 नैंड लगेगा, इसको बनाने में 1 नैंड लगेगा, R बनाने में भी 1 लगेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें 1, इसमें 1, और फिर दोनों को वो करने में 1, 3 यहाँ पे लगे, 1 R बनाने में 4 लग गए टोटल। तो अपन ने इसको इससे इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अब अपन को मुझे दिया है अगर F2AB इक्वल टू A बार B बार प्लस AB, तो अब इसमें मैं देखूंगी कि ये भी SOP फॉर्म में है, पर इसमें मैं ट्रांसपोज लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि B और B डैश दोनों फॉर्म में दिख रहा है, A डैश दोनों फॉर्म में दिख रहा है, तो अपन ट्रांसपोज लगाएंगे। A डैश के साथ में मैं यहाँ वाला B लूँगी, B डैश के साथ में यहाँ वाला A लूँगी, तो ये आया, इससे कोई हिडन नैंड नहीं बना। तो हिडन नैंड नहीं बना, तो फिर अपने पास ये SOP फॉर्म में था, इसी पे अपन ने डी मॉर्गन्स लगा दिया। तो F2 डैश इक्वल टू A डैश इंटू B डैश का होल डैश इंटू AB का होल डैश। तो अब इसको बनाने में लगेंगे 3 नैंड, क्योंकि एक नॉट इसके लिए, एक नॉट इसके लिए, और होल का नैंड लेने के लिए 3 नैंड, इसमें भी 1 नैंड लगेगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 1 और नैंड लगेगा। 3 1 4, 3 1 4 यहाँ पे लगे, और एक 5 इधर पे वापस उसको करने के लिए लगेगा, तो 5 नैंड लगेंगे इसके लिए। और अपन को पता है कि एक्सॉर गेट, ये एक्सॉर गेट है, A बार B बार प्लस AB, तो अपन को पता है कि एक्सनॉर गेट बनाने के लिए 5 नैंड लगते हैं। एक्सॉर में 4 लगते हैं, प्लस नॉट एक और लगता है, तो एक्सनॉर बन जाता है। Y इक्वल टू AB बार प्लस BC, हिडन नैंड तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसमें कोई 2 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए हिडन नैंड का सीन नहीं है। तो अब कितने लग जाएंगे? तो Y इक्वल टू AB बार प्लस BC SOP फॉर्म में है, मॉड वो कॉम्प्लीमेंट ले लो, AB बार का बार इंटू BC का बार, तो ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा। पर यह है कि दोनों अब उसमें आ गए नैंड फॉर्म में, तो अपने पास B नॉट नहीं है, तो B नॉट बनाएंगे, इन दोनों को 1 में देंगे, इन दोनों को 1 में देंगे, फिर एक एंड लगाएंगे, फिर एक नैंड लगाएंगे। क्योंकि अब ये Y बार है, इस Y बार को दोबारा मुझे वो बनाना है अगर,
तो मुझे इसको नैंड ही लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए उतने ही लगेंगे। एक ये लगेगा, एक इसको बनाने के लिए, एक इसको बनाने के लिए, फिर दोनों पी क्यू आ गए। इन दोनों पी क्यू को मुझे फिर बार करना है, मुझे पी क्यू का पी क्यू बार बनाना है, तो इसीलिए फिर 4 लगेंगे। एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी सी बार दिया है। तो अब जब कॉमन हो तो फिर दो जब बार जनरेट ही क्यों करेंगे, अपन एक ही बार में करना चाहेंगे। तो अगर मुझे पी क्यू का बार अगर मैं निकालती हूँ, बार क्यों निकाल रही हूँ मैं, नहीं पी क्यू का बार वो तो दूसरा क्वेश्चन है, ये नहीं है। ए बार प्लस ए बार बी 1 प्लस सी बार, ए बार प्लस ए बार बी और 1। क्यों, मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया है, मैंने यहाँ से ए बार बी कॉमन लिया है, मैंने यहाँ से ए बार बी कॉमन लिया है, यहाँ से ए बार बी कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस सी बार, 1 प्लस एनीथिंग 1 होता है, तो ए बार प्लस ए बार बी बचेगा 1, ए बार, फिर इसमें से मैंने ए बार कॉमन लिया, बचा 1 प्लस बी फिर 1, तो ए बार हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बी सी का होल बार दिया है, हाउ मेनी नंबर गेट लगेंगे। एफ ऑफ ए बी सी अगर मुझे ए बी सी बार दिया है तो अपन को पता है कि अपन को 2 इनपुट एंड यूज़ करना है, तो अपन ऐसे 3 नहीं लगा सकते। तो उन्होंने अगर ए बी सी दिया है तो पहले मैं पी इक्वल टू ए बी बनाऊँगी, इसको बनाने के लिए मुझे लगेंगे 3 9, ठीक है। और फिर सी तो मुझ पे है, सी का मुझे क्या ही करना है, इसको बनाने में 3 9 लगे, मतलब इसको बनाने में 3 9 लगे, नहीं एंड बनाने में 2 9 लगते हैं, 3 नहीं लगते, 2 लगते हैं, 3 तो और में लगते हैं। पी बनाने के लिए 2 9 लगे, सी तो अपने पास था ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नैंड ही तो लेना था, तो इन दोनों के लिए एक और लग गया, यहाँ पे एक और लग गया, 2 + 1 3 हो गए, 3 टोटल लगेंगे। ये इम्प्लीमेंट कर दिया। एफ ऑफ ए बी सी डी अगर बोला है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 2 लगेंगे, इन दोनों को 2 करने लगेंगे और पूरा करने के लिए 5 9 लगेंगे। ये वही वाला है। अब आगे देखते हैं, एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बी का होल बार प्लस बी सी का होल बार। तो अब अपन को पता है कि दोनों में बी है, तो मे बी शायद कुछ यूटिलाइज हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसका एस ओ पी में है बार ले लेंगे। अपन ने लिखा एफ बार इक्वल टू, ये लिखा एफ बार क्या हो जाएगा, इसका होल बार इंटू इसका होल बार और उसका होल बार। तो ए बी इंटू बी सी का होल बार नहीं हो गया। अब मुझे पता है कि ये मिला के ए बी सी बन जाएगा, और ये तो अपन पी को ए बी मान लेंगे, उसको बनाने में 2 लगेंगे, सी तो है ही, 3 9 लग जाएंगे। सो इट इज़ करेक्ट ओनली कि जो अपन ने एफ ले रखा है, इट्स ए बी बार प्लस बी सी बार। सो व्हेन वी टेक द कॉम्प्लीमेंट वी हैव ए बी इंटू ए बी का दिस इज इट, देन वी हैव ए बी का बार का होल बार इंटू बी सी बार होल बार, बिकॉज दिस वॉज बी सी बार एंड दिस वॉज ए बी बार, सो वी गेट दिस। तो एफ ऑफ बार हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, क्योंकि ए बी का 2 बार लेके ए बी आएगा, बी सी का 2 बार लेके बी सी आएगा, ए बी सी आ जाएगा। एफ बार अगर ए बी सी आ गया तो अपन को अब इसका एंड जनरेट करने में 2 लगेंगे, इसको अपन पी मान लेते हैं, तो अपने पास एफ बार इक्वल टू आ जाएगा पी सी, पर अपन को चाहिए एफ, और एफ जो है वो है पी सी का होल बार। तो पी अपने पास है, सी अपने पास है, इसको ये बनाने के लिए एक नैंड और लगेगा, तो 2 + 1 = 3 नैंड। अब जैसे ये है ए बी बार प्लस सी डी बार, ये भी उस फॉर्म में एस ओ पी, तो ए बी इंटू सी डी कर दिया, ये डबल मॉड लेके। ये कैसे करा, ए बी का डबल बार इंटू सी डी का डबल बार, तो मेरा एफ बार ए बी सी डी आएगा। एफ बार ए बी सी डी आएगा तो इसको बनाने में 2 लगेंगे, इसको बनाने में 2 लगेंगे, इसमें लगे 4। और अब जो मेरा एफ है वो है ए बी सी डी का होल बार, तो इसको और बनाने में लगेंगे, एक और लगेगा, मतलब इसमें तो कुल मिला के लगेंगे 5 नैंड लगेंगे इसमें। मैं ये गलत लिख रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे सीधे ही एफ़ लिख दे रही हूँ, जबकि वो एफ़ बार है पहले, मतलब फाइनली वो यूज़ करेंगे, पर हाँ ठीक है। y इक्वल टू ए बार बी सी, तो ए बार के लिए 1 नैंड लगेगा, बी सी बनाने के लिए 2 नैंड लगेंगे मल्टीप्लाई करके उन दोनों को जोड़ने के लिए। अब ये नैंड तो है नहीं, दोनों एंड में है, तो इन दोनों को जोड़ने के 2 नैंड और लगेंगे, तो ये सही होना चाहिए, सही है, जो कि मैंने आंसर चेक करें। एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार इंटू सी प्लस डी। अब ये एस ओ पी फॉर्म में नहीं है,
तो इसमें पहले देखना है अपन को, तो इसको देख सकते हैं कि ये एक हिडन नैंड है। मिनिमम नंबर ऑफ 2 गेट्स। अब ये वाली टर्म कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से लिखती मैंने, उसको छोड़ो। वो तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि हाँ इसको भी अपन ऐसे लिख सकते थे तो उससे हो जाता, पर SOP फॉर्मेट में करूँगी मैं, उससे कम आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे हिडन नैंड था तो A बार प्लस B बार हिडन नैंड था, उसको मैंने AB का होल बार लिखा, उसको मैंने R मान लिया। इसमें एक ही नैंड लगेगा, उसको मैंने R माना, RC प्लस RD करा, उसका बार ले लिया, RC बार इंटू RD बार, इसको मैंने P माना, इसको बनाने में 1 लगेगा, इसको बनाने में 1 लगेगा, दोनों को नैंड में लगाना पड़ेगा और फिर उसका होल बार ले लेंगे, PQ आ जाएगा होल बार। तो यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 1 लगा और यहाँ पे 1 लगा, तो 4 लगे। अगर मैं ऐसे करती तो यहाँ पे AB का होल बार था इंटू इसको मैं लिख सकती थी C बार D बार का होल बार, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, ठीक है। तो इसमें क्या होता, ये बन जाता मेरा एक नैंड में, ये और ये बनाने में मुझे 2 नैंड लगते क्योंकि नॉट करना होता, और फिर उन दोनों का नैंड लेने में मुझे 1 नैंड और लगता 4, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में मुझे 2 नैंड और लग जाते, बहुत सारे नैंड लग जाते जो कि गलत हो जाता। तो अपन ने इसलिए ऐसे वाले से करा, SOP वाले से। F of ABC इक्वल टू A बार B प्लस AC बार मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। तो अब अपना क्वेश्चन था A बार B प्लस AC बार, इसको देख के आपको करना ही चाहिए ट्रांसपोज में कहता है अगर एक वेरिएबल दोनों कॉम्प्लीमेंट में है तो A बार के साथ आएगा C बार, A के साथ आएगा B से, हिडन नैंड है कि नहीं वो देखना चाह रहे हैं अपन। तो अपन ने ट्रांसपोज थ्योरम लगाई, A प्लस B इंटू A बार प्लस C बार बना, ये एक हिडन नैंड बन गया, मतलब ये नैंड में बन सकता है ना, डी मॉर्गन सी तो है। तो मैंने इसको A प्लस बी इंटू AC का बार लिखा, AC बार को मैंने R लिखा, R इंटू A प्लस बी, इस पर SOP है तो मॉड ले लिया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो कुल मिला के 4 आ गए। F ऑफ ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। अपन इसमें भी क्या देख रहे हैं कि सबसे कम हो सके ताकि रिपीट ना हो, वो सीन देख रहे हैं अपन। तो अब देखा कि C कॉमन लेके B प्लस A बन रहा है, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और ट्रांसपोज तो लगने से रही, कुछ नहीं हो रहा है, हिडन नैंड भी नहीं है, ट्रांसपोज भी नहीं है, कॉमन वॉमन लेके। तो अब क्या है, SOP में है मॉड, कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट लिया, F डैश इक्वल टू PQR, इसमें 3 नैंड लगेंगे क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करने में 3 नैंड लग जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 2 लगेंगे, इसको करने में इससे 3 लग जाएंगे, 3 ये लगेंगे, 3 ये लगेंगे, तो 6 लगेंगे टोटल। PQR बनाने भी तो पड़ेंगे, 3 तो ऐसे लगेंगे मुझे PQR के लिए, बाकी PQR बनाने में भी एक एक लगेगा, तो कुल मिला के 6 लगने वाले हैं इसमें। फिर अपन इस पर आते हैं, F ऑफ ABCD इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD, ठीक है, B इंटू A प्लस C, D इंटू A प्लस C, F इक्वल टू A प्लस C इंटू B प्लस D। तो इससे मेरा और एंड फॉर्म में बन गया, तो ये तो मुझे थोड़ी दिक्कत कर सकता है क्योंकि ये POS फॉर्म में बन गया, मुझे POS से SOP बनाने में कोई फ़ायदा नहीं, उससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ मतलब नहीं निकला। अब SOP में है, सीधे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, PQRS बनेगा, PQRS 4 टर्म्स है इसमें, AB बार BC बार AD बार CD बार, सबको बनाने में अलग अलग लगेगा, है ना। और फिर 4 लग गए सबको बनाने में अलग अलग, और फिर सबको कॉम्प्लीमेंट लेके 1 करने में 5 और, तो सिमेट्री है। एक चीज़ 2 बार लगी है तो यूटिलाइज़ करो उसको, जैसे B इंटू A प्लस C प्लस D इंटू A प्लस C। तो मैंने क्या करा, अब इसमें मुझे क्या लगे थे, 1 2 3 4 इनको बनाने में लगे थे, उसका पूरा मॉड लेने में 1 और लगा, तो मेरे 5 और भी लगे हैं, ये से 4 लगे। देखते हैं, तो अब सिमेट्री है तो अपन यूटिलाइज़ करेंगे, B इंटू A प्लस C, मेरे कुल मिला के यहाँ पे 9 लग रहे हैं, 4 नहीं लग रहे, मेरे पास जनरेटेड आउटपुट नहीं है ना, जनरेटर की नीडेड भी नहीं है, इन दोनों को बीच में एंड भी तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इसको एंड करना पड़ेगा, इसको एंड करना पड़ेगा, पूरा कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। और इसमें अपन को ये पता है कि इसमें सेम चीज़ें हैं तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। B इंटू A प्लस C प्लस D इंटू A प्लस C, मैंने ये जो लिखा था ना, सोच समझ के लिखा था, मतलब मैंने सोचा था पहले, फिर मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, तो उसकी जगह मैं इसकी जगह ये देखूँगी कि अगर मुझे कॉमन दिख रहा है
तो दो बार जनरेट क्यों करना है, एक ही बार जनरेट करेंगे उसको, ताकि इतने नैंड्स ना बढ़े। तो बी डब्ल्यू प्लस ई डब्ल्यू करा मैंने उसको, एफ डैश इक्वल टू बी डब्ल्यू का बार इंटू डी डब्ल्यू का बार, मतलब एस ओ पी में बन गया। उसको ऐसे कर दिया। डब्ल्यू अपन देख लेंगे बाद में, उसको एक ही बार जनरेट करेंगे ना, उसको बार बार क्यों करना है। तो फिर एफ इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू ये बना। पहले तो इसमें एक नैंड लगा, इसमें एक नैंड लगा, बी डी। डब्ल्यू अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है। इसमें एक नैंड लगा, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने में एक और लगा, तो यहाँ पे लगे 3 कुल मिला के। और डब्ल्यू को बनाने में भी लगेंगे 3, 3 प्लस 3 6। जो चीज़ बार बार आए तो उसमें गेट रिड्यूस करो। अब इसमें आके देखिए ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार। तो इसमें अपन को अब क्या दिख रहा है कि अगर मैं ए कॉमन लेती हूँ तो बी बार प्लस सी बार बन जाएगा, हिडन नैंड है, प्लस ए सी बार। क्या करा है मैंने, बी और बी बार थे ना यहाँ पे, मेरे पास ट्रांसपोज लगा दिया मैंने। कॉमन भी ले सकती थी मैं, लेकिन मैंने ट्रांसपोज लगाई है। यहाँ पे मेरे पास बी और बी बार दोनों है, तो इस बी के साथ आएगा ए, बी बार के साथ आएगा सी बार, बी प्लस ए इंटू बी बार प्लस सी बार प्लस ए सी बार, ठीक है। तो मैंने ये करा, तो इस चक्कर में आया बी प्लस ए इंटू एक नैंड यहाँ लग गया प्लस ए सी बार। तो बी प्लस ए को छोड़ दिया, इसको मैंने पी मान लिया प्लस ए सी बार। तो पी बी प्लस पी ए प्लस ए सी बार। तो अब पी सब में है, इसमें तो इसमें पी बी बार पी ए, तो इसमें एक लगेगा, इसमें एक लगेगा, 2 लगेगा, फिर मल्टीप्लाई करने से 9 लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है अपन को, पहले रिडंडेंसी थ्योरम देखेंगे। पहले रिडंडेंसी थ्योरम में क्या है कि अगर एक दोनों में है तो फिर वो हट जाती है टर्म। तो ये वाली टर्म तो रिडंडेंट ही है, अपन ने रिडंडेंसी थ्योरम क्यों नहीं देखी, पहले वो देखनी चाहिए थी, साफ साफ रिडंडेंसी थ्योरम देखनी थी। फिर ए बी प्लस बी सी बार बना, इसमें फिर वो लगाया नैंड वाला, तो फिर ऐसे बना। तो फिर ये करके मेरे आए हैं कुल मिला के 4 नैंड किट। पहले तो 9 आ रहे थे क्योंकि फालतू में ही जनरेट हो रही थी ये वाली टर्म, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रोसेस फॉलो करना है, तभी माइंड में स्ट्राइक करेगी। ए बार बी प्लस एक्सॉर बी सी बार एक्सॉर ए बार बी सी बार। तो ए बार बी एक्सॉर बी सी बार एक्सॉर ए बार बी सी बार। तो मुझे पता है ए बार बी इंटू बी सी बार इक्वल टू ए बार बी सी बार बाय प्रॉपर्टी। तो एफ इक्वल टू ए बार बी प्लस बी सी बार आएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर इन दोनों का सम आएगा। ये आया बी इंटू ए बार प्लस सी बार। तो इसको जनरेट करने में लगेगा एक नैंड गेट, बी इंटू आर, एफ डैश इक्वल टू आर बी डैश हो गया। पर सीधे यही आया था ना यार, बी इंटू ए बार प्लस सी बार। अब इसको बनाने में 2 एंड लगेंगे, तो बस 3 एंड लग रहे हैं ना, ये फालतू में मैंने कर दिया। मतलब आंसर तो वही आएगा, क्योंकि पहले एंड को नैंड बनाओ और फिर एंड करो, तो यही करते हैं बेसिकली अपन नैंड बनाने के लिए, एंड बनाने के लिए नैंड से, क्योंकि 2 नैंड गेट उसमें लग जाते हैं। तो 2 ही लग रहे हैं बेसिकली, 1 + 2 3 लग रहे हैं। सेकंड वाला मैंने देखा ए बी एक्सॉर बी सी एक्सॉर ए बी सी, तो ये भी वही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ रहा है, पर मैंने बी कॉमन ले लिया और फिर इसको लगाया ताकि एंड ज़्यादा ना बढ़े। तो बी इंटू ए प्लस सी, इसको बनाने में 3 ही लगते हैं, वो लगा के देख लो, बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। इसका बार लेंगे तो बनेगा बी ए का बार इंटू बी सी का बार। इसको बनाने में लगेगा एक, इसको बनाने में लगेगा एक, दोनों को मिला के बनाने में लगेगा एक, तो बचे 3 बन गए। ए एक्सॉर बी बार एक्सॉर ए बी बार, तो मतलब इसका आंसर आएगा ए प्लस बी बार। प्रॉपर्टी से ए प्लस बी बार आएगा, एस ओ पी फॉर्मेट है, ए इंटू बी बार का होल बार कर देंगे। एफ इक्वल टू बी बार बनाने के लिए एक नैंड लगा, उसको पी मान लिया, एफ इक्वल टू ए पी बार एफ बार इक्वल टू ए पी का होल बार, मतलब इसको लगाने में एक नैंड लगा, ठीक है। अब जैसे 4th क्वेश्चन है, ए बार बी बार प्लस बी बार सी एस ओ पी में है, इसका भी मैंने नैंड लिया यहाँ पे, ऐसे कर दिया। इन दोनों में से जब ये आ रहा है तो इसमें ऐसे नहीं करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, बी बार कॉमन लेंगे, ए बार प्लस सी आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस बी सी, एक ही वेरिएबल दोनों फॉर्म में, तो डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे 5 नैंड लग गए, इसको बनाने में 3 लग गए, कैसे, एक इसके लिए एक इसके लिए, एक नैंड लेने के लिए इंटू
ए किसके लिए, तो मैं क्यों ही कर रही हूँ ये। बी बार है, मेरे को ए बार प्लस सी चाहिए। बी बार को मैं मान लेती हूँ, मान लो आर मान लिया, ठीक है। फिर मैंने बी बार कॉमन लिया तो मेरा बनेगा एफ इक्वल टू बी बार मैं कॉमन लूँगी तो बचेगा ए बार प्लस सी। बी बार को मैं आर मान लेती हूँ, आर इंटू ए बार प्लस सी, ठीक है। बी बार बनने के लिए लगेगा एक नैंड, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा आर ए बार प्लस आर सी, ये मेरा बना एफ़। अब इस एफ़ को मैं बार ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा आर ए बार का होल बार इंटू आर सी का होल बार। इसको बनाने में कितना लगेगा, आर अपने पास ऑलरेडी है, ए बार बनाने में एक लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने में एक लगेगा। तो यहाँ पे पहले एक लगा था, फिर एक और लगा, फिर एक और लगा, फिर बी और सी नहीं, आर ऑलरेडी है, सी ऑलरेडी है, आर ऑलरेडी है, सी ऑलरेडी है। तो इसको बनाने में सिर्फ एक और लगेगा, चार लग गए। तो मेरा जो एफ़ बार था वो आ गया पी इंटू क्यू। अब मुझे एफ़ चाहिए पी इंटू क्यू का होल बार, मतलब एक नैंड और लगेगा तो आएंगे मेरे +1। तो कितने आ जाएंगे, कुल मिला के आ जाएंगे 5 नैंड। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए बार प्लस बी बार प्लस बी सी, ए की वेरिएबल दोनों फॉर्म में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपन को पता है कि अगर एक सिंगल में हो और फिर ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो बी बार प्लस बी करके अपन को फ़ायदा ही मिलता है, इसलिए अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और को एंड के ऊपर। तो ए बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी, तो ए बार प्लस बी 1 हुआ, बी बार प्लस सी था, फिर इसको मैंने खोल दिया, तो नहीं खोला क्या मतलब ए बार प्लस सी लिख दिया। अब ए बार प्लस बी बार एक हिडन नैंड बन गया, ए बी का होल बार प्लस सी। तो इसको बनाने में मुझे लगेगा एक नैंड, ठीक है। तो इसको मैं मान लेती हूँ कि अभी आर बन गया, तो एफ इक्वल टू आर प्लस सी अगर बन गया तो अगर मैं इसका बार लेती हूँ, इसमें पहले एफ पे आए क्योंकि नैंड था, हाँ ऑब्वियसली उसमें पूरे पे नहीं लगाया अपन, ठीक है ना। एफ़ इक्वल टू आर प्लस सी हो गया, इस आर में मेरा एक लगेगा वो मेरे को समझ आया। एफ़ इक्वल टू आर प्लस सी हो गया, अगर मैं एफ़ बार करती हूँ तो ये आएगा आर बार इंटू सी बार एफ़ बार, ठीक है। इसको बनाने में एक नैंड और लगेगा क्योंकि मेरे पास आर है लेकिन मुझे आर बार करना है, वो मैंने कर दिया, ठीक है। इसको बनाने में एक नैंड और लगेगा और फिर उन दोनों को मिला के नैंड लेने में उसका, क्योंकि मुझे एफ़ चाहिए उसके लिए एक नैंड और लगेगा, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। अब टीपीपी में सारे नॉर गेट क्या होता है, और प्लस नॉट, और इसको इन्वर्टेड एंड भी बोल सकते हैं, मतलब आउट इनपुट को इन्वर्ट करके एंड में डाल दो तो वो नॉर बन जाएगा। इनपुट समझ आ गया। एसओपी में समेशन 0 लेंगे, एसओपी में मतलब वो जिसका 1 आता है वो एसओपी में लेते हैं तो समेशन 0 वाली टर्म आएगी। और एसओपी में ए बार इक्वल टू 0 होता है तो ए बार इंटू बी बार मतलब ए प्लस बी का होल बार। और ऐसे ही पाई का लिखेंगे, ए इक्वल टू 0 ए बार इक्वल टू 1 1 2 3 लिखेंगे तो आएगा ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी ए बार प्लस बी बार। तो फिर अपन ने देखा कि इन दोनों में ए बार कॉमन है तो ए बार प्लस जो बच्चे वाले साथ में लिख के बी इंटू बी बार, इसको मैंने हटाया तो बचा ए प्लस बी बार इंटू ए बार। ए प्लस बी बार इंटू ए बार अगर मैंने करा, इसको खोल दिया, ए इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार, तो ये बचा ए बार इंटू बी बार। सारे 0 होंगे तभी 1 आएगा, एक भी 1 तो 0 आ जाएगा आउटपुट। तो अपना ये नैंड बन गया, मतलब जो यहाँ से आया था। ये भी अगर तुम मॉड खोलोगे तो ये भी यही आएगा, मतलब एसओपी और पीओएस बराबर है। और ये क्योंकि अब नैंड ही बन गया है, नैंड नहीं है ये, मतलब नैंड जैसा, नैंड होल नैंड होता है, ठीक है। ए प्लस बी बार इक्वल टू इन्वर्टेड इनपुट्स का एंड है, वो इन्वर्टेड इनपुट्स का एंड है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ इट डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता एसोसिएटिव लॉ होल्ड? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बार जैसे अगर है तो ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार,
तो इसको मैं ए बार इंटू बी प्लस सी, मल्टी इनपुट नॉर कैन बी फॉर्म्ड बाय टू इनपुट नॉर बट नॉट बाय एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिविटी। इनेबल और डिसेबल देखेंगे, अगर 0 डालेंगे तो ए प्लस बी प्लस 0 इनपुट पे डिपेंड करेगा, अगर 1 डाल देंगे तो 1 प्लस एनीथिंग 1 हो जाएगा और बाहर लेके सेम 0 ही आएगा, तो 0 पे वो इनेबल है, 1 पे डिसेबल कर देगा। नॉर गेट इज यूनिवर्सल गेट, नॉट गेट बनाने के लिए इस दोनों इनपुट एक में दे दो, और गेट बनाने के लिए नॉर से उसको ऐसे लगाओ और को, और फिर उसके आगे मतलब नॉर लगाओ और उसके आगे एक नॉट लगा दो तो और बन जाएगा। और अगर अपन को अब बनाना है एंड, अगर बनाना है तो एंड बनाने के लिए इन्वर्टेड इनपुट देने होते हैं ना, कि इन्वर्टेड एंड होता है नॉर। तो मैं F1 ए भी लिया, F2 ए भी लिया, दोनों को मैंने डाला एक नॉर में, तो F1 F2 का बार बन गया और फिर मैंने उन दोनों का नॉट ले दिया, तो ये मेरे F1 F2 बन गए, F1 प्लस F2। ये और गेट ही बताया है इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद अपन एंड गेट पे अगर आएंगे, एंड गेट के लिए दोनों को इन्वर्ट करके डाल दो। जैसे अगर मुझे एंड गेट बनाना है ए बार प्लस बी, ये भी और गेट का ही है, ए बार प्लस बी अगर मुझे बनाना है तो पहले मुझे ए बार बनाना पड़ेगा, फिर बी तो है ही, इन दोनों को नॉर में डाला तो ए बार प्लस बी का होल बार बना, फिर उसका नॉर ले लिया, मैंने नॉट कर दिया उसका, तो ए बार प्लस बी बन गया, तो ऐसे बनेगा। नॉर गेट एक्ट एज इन्वर्टेड गेट, ए इंटू बी करना है तो इन्वर्टेड इनपुट में देंगे तो बन जाएगा। जैसे अगर मुझे ए इंटू बी करना है तो ए इंटू बी करने के लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ए बार इंटू बी बार नॉर में, तो ए बार बनाने के लिए यहाँ नॉट दूँगी, बी बार के लिए यहाँ नॉट दूँगी, दोनों को नॉर में डाला तो ए इंटू बी बन गया। मुझे अगर ए बार इंटू बी चाहिए तो मुझे यहाँ पे ए चाहिए और यहाँ पे मुझे बी चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे बी बार लेना पड़ेगा, ऐसे करेंगे। अब मुझे यहाँ पे अगर फाइनली ए बार इंटू बी बार चाहिए तो यहाँ पे ए डालो बी डालो सीधे आ जाएगा। अगर मुझे ए बार प्लस बी बार चाहिए तो ये तो ए बी का होल बार है, इसमें कितने लग जाएंगे, ए इंटू बी करने में मुझे 2 लगते हैं और फिर उसका नॉट करने में 3 लग जाएंगे। ठीक है कि एक्सॉर और एक्सनॉर गेट कैसे बनाते हैं नॉर गेट से। तो अपन यहाँ पे एक नॉर गेट लगाया, जैसे अपन एंड गेट से बनाते थे ना वैसे ही बनाना है। मतलब ए और बी का इनपुट इसमें आएगा, इन दोनों का एक एक इनपुट यहाँ जाएगा, इसका फाइनल इनपुट इधर पे जाएगा, इन दोनों को आगे ले जाके फिर एक नॉर गेट में लगा देंगे। जैसे नैंड लगाते हैं एक्सॉर बनाता है वैसे ही नॉर लगा के एक्सनॉर बनेगा। उसमें नैंड लगा के 4 लगा के एक्सॉर बना था, इसमें एक्सनॉर बनेगा, जैसे नैंड लगाए थे ऐसे नॉर लगा के। तो 4 नैंड से एक्सॉर बनता है और 4 नॉर से एक्सनॉर बनता है, ठीक है। और दोनों में एक एक नॉट लगा के, अगर एक्सॉर है तो नॉट लगा के एक्सॉर बन जाएगा, एक्सनॉर है तो नॉट लगा के एक्सॉर बन जाएगा। अब ये याद रखने की है, पर ये दिमाग में याद, नॉट तो अपन को एक से लगेगा पता है, एंड भी एक से बन जाएगा और एक से बन जाएगा, एक्सॉर 4 से बनेगा याद रखना है, और नॉट लगा के एक्सनॉर बन जाएगा। और एक्सनॉर 5 नैंड से बनता है, क्योंकि 4 नॉट लगा के बनता है एक्सनॉर, और 5 एक और नॉट लगा के, एंड प्लस नॉट, इससे और बना ले, सारे बेसिक गेट्स आ जाए तब सब बन जाएगा। हाँ देखो, अब यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं, या तो एंड प्लस नॉट हो तो यूनिवर्सल है ना, एंड प्लस नॉट हो तो यूनिवर्सल है। जैसे एंड और नॉट दोनों है तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी तो यूनिवर्सल है। तो जैसे अब ये है ए प्लस बी का होल बार इंटू बी प्लस बी का होल बार, इसको मैंने ए प्लस एक्स मान लिया, ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, वो कॉमन वाला लगाया तो एक्स प्लस ए बी, एक्स की वैल्यू रखी ए प्लस बी का होल बार प्लस ए प्लस बी का होल बार होगा ए बार बी बार प्लस ए बी, तो ये एक्स नॉर है। एक्स नॉर यूनिवर्सल गेट है क्या, नहीं है, पर यह है कि इससे सब कुछ बन गया। ठीक है, कि मतलब अपन इसको यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं, ये देखा अपन ने। अब अगर ए बार बी बार प्लस एक्सॉर का बार इक्वल टू एक्स नॉर, और प्लस नॉट से भी बना सकते हैं। किसी को यूनिवर्सल है कि नहीं चेक कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। तो अगर एक कोई भी चेक करना है कि यूनिवर्सल है कि नहीं, तो उसमें एक इनपुट डालो, और इनपुट अगर जो आउटपुट आ रहा है उसमें एक नॉट है और एक एंड है, या फिर अगर नॉट और एंड दोनों हैं तो वो यूनिवर्सल बन जाएगा। सिंप्लीफाई टिल लास्ट तक सिंप्लीफाई करो, अगर नॉट
और एंड दोनों आ रहे हैं तो वो यूनिवर्सल बन जाएगा। जैसे अब ये है, इसमें अपन ने इन्वर्टेड और दिया है, इन्वर्टेड एंड है, ए बार इंटू बी बार, सिंप्लीफाई करा ए प्लस बी का होल बार, इसमें एक नॉट आ रहा है, एक और आ रहा है, तो ये नॉर जैसा बना यूनिवर्सल। इसमें भी इन्वर्टेड वो दिया और ये नैंड है, ए बार इंटू बी बार का होल बार, सॉल्व करेंगे ए प्लस बी, इसमें सिर्फ एक और है, नॉट नहीं है तो नॉट यूनिवर्सल। इसमें भी अपने दिया यहाँ पे एक नॉट है तो ए बार प्लस बी, तो और भी है नॉट भी है, यूनिवर्सल। ये देखेंगे ए बार प्लस बी बार, जैसे अगर और प्लस एंड प्लस नॉट एक हो तो है यूनिवर्सल। ये वन, ए इसको बाहर करा, ए नॉट तो नॉट बना, इसमें एंड नहीं है तो ये नहीं है, और ए डैश ऊपर वाले नॉट इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों को मिला के, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू ऐसे ए बार इंटू बी बार का होल बार, ए बार दिया यहाँ पे, बी बार दे दिया, एंड बना के दिखा रहे हैं कैसे कैसे बन जाएगा, सब बन जाएगा। चेक कैसे करते देख लिया। अब ए एक्सॉर बी, ए बार बी प्लस ए बी बार, एक्सॉर दो स्टेज सर्किट है, इसमें डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, एक्सॉर दो स्टेज सर्किट है, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। तो अगर एक्सॉर में अपन ऐसे लगाते हैं, ए और वन लगाते हैं, तो देखो दो ही केस है, या तो ए वन लगेगा या साथ में, या फिर ए ज़ीरो लगेगा। एक इनपुट देना ही पड़ेगा, ज़ीरो और वन डिपेंडेंट है। तो अगर पहले अपन वन देते हैं तो ए एक्सॉर वन जो होता है वो ए बार होता है, तो मतलब ए बार में नॉट आ रहा है, तो नॉट आ रहा है लेकिन एंड नहीं आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा। ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए बी ए प्लस बी होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए प्लस बी ए बी होता है। तो अब सीन ये है कि ए बी एंड और के बिना नहीं बनेगा, और ए प्लस बी एंड के बिना नहीं बनेगा यूनिवर्सल में। अगर मुझे एंड बनाना है तो मुझे या तो और पता हो तो नॉर बना दूँगी, और अगर मुझे और नहीं पता तो मुझे एंड चाहिएगा, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो दोनों डिपेंडेंट हैं, तो ये एक लूप में फंस गए अपन। तो इसीलिए एक्सॉर और मिलकर यूनिवर्सल हो सकता है, और एक्सॉर और एंड मिलकर यूनिवर्सल हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सॉर है लेकिन अपने पास एंड नहीं है तो अपन एक्सनॉर बना नहीं सकते, बाकी सारे बन जाएंगे लेकिन एक्सनॉर नहीं बनेगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अपन ने फाइनल कंक्लूजन लिखा कि एक्सॉर नॉन यूनिवर्सल है, एक्सनॉर भी नॉन यूनिवर्सल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट है कि नहीं चेक करने के लिए मैं सबको इंप्लीमेंट करा। ए प्लस बी नॉट यूनिवर्सल, ए इंटू बी बार एंड और नॉट यूनिवर्सल, ए बार नॉट यूनिवर्सल, ए इंटू बी का होल बार एंड और नॉट यूनिवर्सल। एफ ऑफ ए से अपन को ये दिया था, ये दिया था, एफ ऑफ 3 भी दिया था। तो मुझे अगर सबमिट करना है तो अभी हम सारे कॉम्बिनेशन डाल के देखेंगे, और फिर 0 एंड 1 के हिसाब से जब आएगा उससे आता जाएगा। F1 0 हो, ये F1 है, ROS है तो इस पे 0 आएगा। F2 0 SOP में 1 आएगा, है ना। F2 0 SOP में दिया है ना, तो उसमें जिस तरह पे भी 1 आएगा उधर पे लिखेंगे। ये F1 के POS में है तो इस पे 0 आएगा, F1 के POS में है तो इस पे 0 आएगा। मतलब F2 इक्वल टू 0 एक्सॉर 1 SOP कॉम्बिनेशन 0 F होती है SOP में आएगा। ये समझने की चीज़ है, मतलब आगे जाके समझ ही गई हूँ मैं, तो आगे समझा दूँगी इसमें, ठीक है। तो सिंपल है, 1B1 SOP 1, मतलब अगर F1 के SOP, अगर 1 F1 में है और उसके SOP में है तो 1 आएगा, अगर 1 F2 में है उसके POS में है तो 0 आएगा। ठीक है।